हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो हम बात करेंगे विवाह से संबंधित अपराध के बारे में। यानी विवाह से संबंधित वह कौन कौन से अपराध हैं जिसको कानून ने असभ्य माना है और उसको अपराध माना है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं धारा 304B के बारे में, जो आईपीसी की बात करती थी, और धारा 498 है जो पत्नी के प्रति क्रूरता का जो मामला बनता है। तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आईपीसी की धारा, अगर आईपीसी की हम बात करें तो आईपीसी की धारा 304B की हम बात करेंगे इस वीडियो में, और धारा 494 की बात करेंगे, धारा 495 की बात करेंगे, धारा 496 की बात करेंगे, और 498 की बात करेंगे, और धारा 498A की बात करेंगे। ठीक है, मैं आईपीसी की इन सभी धाराओं को बताऊंगा और साथ ही साथ बीएनएस की धाराओं में बताऊंगा कि अब यह बीएनएस में कहां पर रखी गई हैं। अगर बीएनएस में कोई एफआईआर आता है तो इनको ना पढ़कर अब हम नई धारा पढ़ेंगे बीएनएस की। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि विवाह से संबंधित जितने भी अपराध हैं मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के साथ मेरे बने रहिए। चल दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर हम बात करें धारा 304B की, पहले हम धारा 304B की बात करेंगे। तो दोस्तों, धारा 304B बीएनएस की अब धारा 80, ठीक है, धारा 80 का 2 में आ गया है। 80 का 2 में इसको हम कहेंगे दहेज हत्या। दहेज हत्या की अगर कहीं बात आएगी नए कानून से 1 जुलाई से, तो मान लीजिए दहेज हत्या किसमें है, 80 का 2 किसी एफआईआर में अगर मिलता है तो समझ लीजिए 80 दहेज हत्या करता है। दहेज हत्या क्या होती है दोस्तों? दहेज हत्या दोस्तों होती है कि 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर किसी विवाहित महिला का, विवाहित महिला, 7 वर्ष के भीतर किसी विवाहित महिला का ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। संदिग्ध मैटर आता है संदिग्ध की, अगर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है तो यह माना जाता है कि वह दहेज हत्या है। अगर महिला ने अपने से फांसी लगा लेती है, अगर महिला अपने से फांसी लगा लेती है तो फिर भी वह धारा 82 के अंतर्गत दहेज हत्या मानी जाएगी। इसमें होना चाहिए कि, और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से अगर 7 साल के भीतर महिला, विवाहित महिला संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत होती है तो दहेज हत्या के अंतर्गत उसको हम मानते हैं, और दहेज हत्या के लिए उसको 82 के तहत दोषी मानेंगे और उसको सजा देंगे। ठीक है, फांसी लगा ले, जहर खा ले, किसी प्रकार से उसकी मौत होती है, पति की क्रूरता द्वारा मौत होती है, ससुराल वालों की क्रूरता से मौत होती है, तो मान के चला जाता है कि वो दहेज हत्या है और दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, प्रलोभित लोगों ने उसको जलाकर मार दिया, या जैसे भी वो मरी है तो वह पति के ऊपर वह दायित्व होता है कि वो साबित करे कि वह उसकी क्रूरता से नहीं मरा है। ठीक ना, तो दहेज हत्या 82 में है। तो अगर अब बात करें हम इसमें सज़ा की बात करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों सज़ा की बात करें तो यह सज़ा की बात करता है 7 वर्ष का, कितना, 7 वर्ष का सज़ा की बात करता है, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। ठीक है, 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक का सज़ा हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, यानी संज्ञेय अपराध होता है। यह दोस्तों समझौता योग्य नहीं होता है, समझौता योग्य नहीं होता है। और जमानत की बात करें तो यह अजमानती अपराध होते हैं। ठीक है, अजमानती अपराध की श्रेणी में आएंगे। ट्रायल जो होगा, इसका ट्रायल सेशन कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट। ठीक है, इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा। तो बात आप समझ गए। धारा 304B की जगह अब 82 पढ़ेंगे हम। दहेज हत्या 7 वर्ष का आजीवन कारावास। गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, संज्ञेय अपराध होता है, यह समझौता योग्य नहीं होता है
और उसका ट्रायल सेशन कोर्ट में चलेगा या अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। आई होप आप धारा 82 आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी बात करता है। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे धारा 81 के बारे में, बीएनएस की धारा 81। ठीक दोस्तों, धारा 81 क्या बात करता है? धारा 493 आईपीसी का, धारा 493 आईपीसी की बात करता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। धारा 493 आईपीसी बहुत ही इंटरेस्टेड है। समझिए, कोई ऐसा पुरुष जो किसी महिला को यह बताए कि वह उसका पति है, ठीक है, किसी महिला को बताए कि वह उसका पति है, लेकिन वास्तव में उसका पति नहीं होता है और उसके साथ वह क्या करता है? संबंध बना लेता है, संबंध बना लेता है, तब वह मामला जाता है 493 के तहत। उसको यकीन दिलाकर संबंध बनाता है, बाद में वो पता चलता है कि वह नहीं है, तो धारा 81 के तहत मामला दर्ज होगा, जो कि आईपीसी में 493 था, अब बीएनएस में 81 के अंतर्गत मामला आ गया है। दोस्तों, यह 10 वर्ष का कारावास की बात करता है, यानी ऐसे अपराध के लिए 10 वर्ष का कारावास है, और यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। संज्ञेय यानी गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, और यह अजमानती अपराध होते हैं, अजमानती अपराध होते हैं। जो धारा 81 है यह असंज्ञेय है। ठीक है, असंज्ञेय यानी कि असंज्ञेय अपराध है और यह अजमानती श्रेणी में आता है। इसका जो ट्रायल होता है यह फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल करता है। धारा 82 क्या करता है? दहेज हत्या की बात करता है। धारा 81 क्या कहता है कि धारा 493 की बात, कोई पुरुष विश्वास दिला करके किसी महिला के साथ संबंध बना लेता है तो यह मामला बनता है, जो कि यह असंज्ञेय अपराध है और अजमानती श्रेणी में आता है, जो कि 10 वर्ष तक के कारावास का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, आईपीसी की धारा 494 की बात करेंगे हम, जो कि बीएनएस की धारा 82 की बात करता है। अब दोस्तों हम 82 की बात करेंगे, बस सब समझ लीजिए, धारा 494 है तो 82 क्या कहता है कि पति चाहे पत्नी दोनों के जिंदा रहते हुए, चाहे पति चाहे पत्नी दोनों के जिंदा रहते हुए अगर कोई पति दूसरी शादी करता है, पत्नी जिंदी है, पति दूसरी शादी कर लिया, धारा 82 लगेगा। पति जिंदा है, पत्नी दूसरी शादी कर लिया, धारा 82 लगेगा। समझ में आ गई बात? सीधी सी बात समझने का है, इसमें कोई वो ब्यौरा नहीं है। 82 यही कहता है कि अगर चाहे पति जिंदा हो, पति दूसरा शादी कर लियो, पत्नी जिंदा है, पति दूसरी शादी कर लियो, तब धारा 82 के तहत उसको दंड देने का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों इसमें बात करेंगे हम सजा की बात करें तो यह 7 वर्ष तक का कारावास इसमें दिया गया है। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष का कारावास दिया गया है, और यह असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया। असंज्ञेय अपराध और जमानती अपराध होते हैं। ठीक है, यह जमानती अपराध होते हैं, यह समझौता योग्य अपराध होते हैं। क्या होते हैं? समझौता, अगर दोनों लोग चाहें तो समझौता इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा इसका ट्रायल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बात समझ लीजिए, धारा 494 आईपीसी कहता है कि धारा 82 बीएनएस के बारे में, और धारा बीएनएस 2 कहता है कि पति पत्नी के जीवन काल में एक दूसरा कोई दूसरे शादी कर लेता है किसी अन्य से, तो वहाँ पर सजा देने का प्रावधान किया गया है, जो कि समझौता योग्य अपराध होता है। 7 वर्ष का कारावास, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो चलिए अब अगले सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 495 आईपीसी का सेक्शन 495, ठीक है, और 495 कहता है 82 के बारे में। ठीक है, 82 यह दोस्तों 82(1) है। धारा 494 बीएनएस 82(1) के अंतर्गत कहा गया है कि कोई पति या पत्नी अगर दूसरा कोई विवाह कर लेता है तो 82(1) के तहत उसको दंड देने का प्रावधान किया गया है।
और अब हम 495 पढ़ेंगे तो इसमें 82 BNS है। ठीक है दोस्तों, ये धारा धारा है 495, यह क्या कहती है? यही कहती है कि अगर आपने कोई व्यक्ति, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अपनी पहली शादी छिपाकर, पहली शादी, ठीक है, अपनी पहली शादी छिपा करके दूसरी शादी कर लिया हो और बाद में पता चल गया हो कि इसकी तो पहले से शादी थी, तब उसके ऊपर धारा 82 BNS के तहत मामला बनेगा। बात समझ में आई? 82 यही कहता है कि अगर आपकी पहली शादी हुई है और आपने उसको छिपा करके दूसरी शादी कर लिया है, तब धारा 82 के तहत मामला बनता है, जो कि 10 वर्ष तक कारावास, ठीक है, 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान करता है, 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है। और साथ ही साथ ये जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन यह आसंज्ञेय अपराध है, यानी आप इसमें समझौता आसानी से कर सकते हैं। और मजिस्ट्रेट की बात करें तो फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट इसमें क्या करेगा? अपना ट्रायल करेगा। ट्रायल की बात करेंगे तो फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट। तो आईपीसी का धारा 495 क्या कहता है? 82 का सबसेक्शन 2 BNS कहता है कि अगर पहली शादी को आपने छिपाकर कोई दूसरी शादी कर लेते हैं, तब वह अपराध का बनता है, जो कि यह 10 वर्ष तक कारावास है, लेकिन आसंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। बात समझ में आई यहाँ तक? आगे बढ़ें। चलिए अब हम बात करेंगे धारा आईपीसी की धारा 496। ठीक है, आईपीसी की धारा 496 की बात करेंगे, जो कि धारा 83 की बात करता है BNS की। धारा 83 BNS क्या कहता है कि आप अगर यह जानते हैं, अगर आपने कोई शादी करा रहे हैं या शादी कर रहे हैं और जानते हैं कि यह शादी विधिवत नहीं हुई है, विधिपूर्वक नहीं हुई है, फिर भी कपटपूर्वक वह शादी संपन्न कराते हैं, तब यह धारा 83 लगती है BNS की। धारा 83 वही लगती है जहाँ पर विधिपूर्वक शादी नहीं होती है, लेकिन आप विश्वास दिलाकर कहते हैं कि शादी हो गई, विधिपूर्वक है, कपटपूर्वक आपने शादी किया, तो वह धारा 83 के तहत मामला बनता है, जो कि 7 वर्ष का कारावास है। 7 वर्ष का कारावास है। यह आसंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट, और यह अजमानती अपराध होते हैं। ठीक है, और यह समझौता योग्य होते हैं। बात समझ में आई? धारा 83 आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करेंगे हम अगले सेक्शन 498 की तरफ। ठीक है, 498 की हम बात करेंगे। 498 आईपीसी, ठीक, 498 आईपीसी, जो कि धारा 84 BNS की बात करता है। 498 आईपीसी 84 BNS की बात करता है। दोस्तों यह बात करता है कि विवाहित महिला को, किसी विवाहित महिला को बाला फुसला करके उसके साथ संबंध बना लेते हैं और उसको लेकर भाग जाते हैं। विवाहित महिला को बाला फुसला कर उसको लेकर भाग जाते हैं, आप दूसरी शादी करते हैं, तब वहाँ पर धारा 84 BNS लगेंगे। जो यह दोस्तों 2 वर्ष का कारावास इसमें दिया गया है, 2 वर्ष का कारावास है। यह भी अपराध क्या है? समझौता योग्य अपराध है। ठीक है, इसका भी ट्रायल किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है और यह जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। क्या होते हैं? जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। धारा 84 समझ गए? किसी विवाहित महिला को बाला फुसला कर भगा ले जाना, यह अपराध कहलाता है। अब अगला सेक्शन और इस वीडियो का लास्ट सेक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन, यह लगभग आज के डेट में इसका मुकदमा कोर्टों में बढ़ता जा रहा है, जो कि आईपीसी का सेक्शन 498 धारा 498A की बात करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग समझे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही कॉमन है। यह बात करता है BNS की धारा 85 के बारे में। ठीक है, BNS की धारा 85 की बात करता है। धारा 498, ये समझ लीजिए, जो भी पति पत्नी पीड़ित हैं ये इस बात को समझ लें, 498A की जगह अब धारा BNS की 85 लगेगी। 85 कहती है
कि पति के रिश्तेदारों द्वारा पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता को धारा 85 के अंतर्गत दंड करने का प्रावधान किया गया है। 498 की जगह 85 हम पढ़ेंगे। दोस्तों यह 3 वर्ष का कारावास है, ठीक है, 3 वर्ष का कारावास है प्लस जुर्माना है, या सिर्फ जुर्माना हो सकता है, और इसका भी फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। और यह अपराध समझौता योग्य अपराध होते हैं, यानी इसमें आसानी से आप समझौता कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपने धारा 304 भी पढ़ा, धारा 493 पढ़ा, 494, 95, 496, 498, 498 ये पढ़ा, जो कि धारा में आज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। धारा 80, धारा 81, धारा 82, धारा 83, धारा 84, धारा 85 तक मैंने विवाह से संबंधित सारे अपराधों को क्लियर कट से समझा दिया। अगर आपको कहीं पर डाउट्स आता है, कोई भी कंप्लेंट है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।